बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीबॉडी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नाउन क्लॉज से। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने किया था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, हमने किया था पॉजिटिव क्लॉज, दोनों का डिफरेंस किया था, और साथ हमने एडवर्ब क्लॉज किया था। आज हम इंशाल्लाह नाउन क्लॉज करेंगे और देखते हैं कहाँ तक होता है। तो स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज से। नाउन क्लॉज, ठीक है। अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन लिख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमारा या तो नाउन से रिप्लेस होता है या प्रोनाउन से, और ऑब्जेक्ट भी वो या तो नाउन से रिप्लेस होता है या प्रोनाउन से, ठीक है। ये इसकी दो हमारे पास ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई है। दूसरी सेंटेंस फॉर्मेशन ये होती है कि एस वी ओ नहीं होता, वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमने पहले ही बात कर ली थी कि या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाता है या वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। ये पूरा लिख लेते हैं, फिर बाद में किसी को ये ना मसला हो जाए। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडजेक्टिव, हो सकता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के केस में, या फिर हमारा आ जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं बात अपनी नाउन की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। एज सब्जेक्ट, ये हमने फ्रेज में भी बात की थी कि हमारा नाउन फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है या हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर भी हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हो जिनका कंप्लीट मीनिंग हो और वो सब्जेक्ट के जगह पर आए, तो उसको हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। इफ a subject is replaced with a clause, it is known as a noun clause। यहाँ पर ये लिख लेते हैं, if a subject is replaced by a clause, then that clause is a noun clause, ठीक है। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं एक अच्छी सी, और फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। हमारी एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ पर, एक सिंपल सी सेंटेंस लिखते हैं ना, उसके अंदर पे मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना खुद अपने लिए एग्जाम्पल्स किस तरह लिख सकते हैं। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। अब ये जो दिस है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी जगह हम नाउन क्लॉज को फिक्स करते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम लिख लेते हैं, दिस द essay you wrote is not good। अब यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको रिप्लेस कर रहे हैं? सब्जेक्ट को। तो फिर वो कौन सा क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एज, कलर चेंज करें यार, बहुत ही रेड रेड हो गया। एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज में हमारी इससे भी रिलेटेड बात हुई थी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट क्लॉज, दैट पर्टिकुलर क्लॉज इज नोन एज नाउन क्लॉज। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक सिंपल सेंटेंस और उससे अपनी एग्जांपल बनाते हैं। आई नो इट, ठीक है। अब इससे एग्जांपल क्या बनाएंगे? आई, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट व्हाट को आंसर कर रहा है, व्हाट को आंसर करने वाला हमने ऑब्जेक्ट के लेसन में ही बात की थी कि व्हाट को आंसर करने वाला कौन होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई नो व्हाट यू नो, ठीक है। ये पार्ट जो है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था।
ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जी। आपसे पूछना था कि ये जो हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज होता है ये कभी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं? नहीं, ये कभी नहीं आ सकता। सही है, थैंक यू। अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो वो तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा नाउन क्लॉज में। सही है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख रहे थे। एग्जांपल ये लिख रहे थे कि आई डोंट नो व्हेन यू विल स्टॉप टॉकिंग। नो व्हेन यू विल स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, अब व्हेन यू विल नो स्टॉप टॉकिंग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिप्लेस करने वाला नाउन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारी पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हमारा क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल में लिख लो, फिर उससे हम रिलेटेड इसके पर बात करते हैं। पे केयरफुल अटेंशन to what I am teaching, to what I am teaching। अब उन्होंने हमें ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर दिया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ना उससे पहले एक प्रपोजिशन आ गई है, तो प्रपोजिशन जब आ गई है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। और जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कोई चीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो नाउन क्लॉज है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जब बन जाए ना कोई क्लॉज तो वो नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं, यू आर क्यूट। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्यूट जो वर्ड है इसकी जगह अगर क्यूट को हम हटा दें सेंटेंस से तो सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, मतलब सेंटेंस हो जाएगा यू आर। ठीक है, तो ये क्यूट जो है इसकी वजह से ये सेंटेंस स्टैंड कर रहा है, तो ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर भी बात की थी, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारे पास एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन और प्रपोजिशनल फ्रेज भी होता है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। अभी यहाँ पर यू आर क्यूट में एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, अब हम इस पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। माय विश इज दैट सारा इनवाइट मी टू हर पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट अंडरलाइन, माई विश इज। अगर हम ये पूरा क्लोज हटा दें, माई विश इज, कोई सेंस नहीं आ रही, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारा दैट सारा इनवाइट मी टू हर पार्टी जो है ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट टैग कर रहा है। जब हमें पता चल गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो हमें पता चल गया है दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज श्योर शॉर्ट अ नाउन क्लॉज। सही है, नाउन क्लॉज। ओके। नेक्स्ट आ जाती है एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आर बिलीफ is Allah, our belief is that Allah is one। अब यहाँ पर that को हम ये वाला पार्ट अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है।
और दैट, अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट जब एक्ट कर रहा है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, वो नाउन क्लॉज है। अभी लिंकिंग वर्ब पे आप लोग इतना कंफ्यूज ना हुइएगा, इंशाल्लाह आगे हम लोग ना लेक्चर्स में लिंकिंग वर्ब को भी कवर करेंगे और लिंकिंग वर्ब से एक डिटेल बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नाउन क्लॉज का जो है ना, इसका एक नोट है। जब आपको बिल्कुल भी कुछ समझ ना आ रहा हो, आपसे कोई भी पॉसिबिलिटी, ये तब की बात है। इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए और ये लेक्चर गौर से सुना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन क्लॉज कब है, एडजेक्टिव कब है, पॉजिटिव कब है। लेकिन अगर आप फंस गए ना कहीं, तो आप देखें, वो नोट लिख लें, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोट ये है, नाउन क्लॉज usually starts with that and what, ठीक है। यहाँ पे दैट एंड व्हाट, तो जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, तो आप ये वाला चीज चेक कर सकते हैं। आप ये चीज ना भूलें कि मैंने यहाँ पे यूजुअली लिखा है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दैट और व्हाट से स्टार्ट करे। ये ना हो कि आप अपना क्रॉस चेक करने के लिए ये पॉसिबिलिटी देखा और कहो कि ये तो दैट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो नाउन है ही नहीं, तो हम कोई और टिक कर देते हैं। ये एक यूजुअली वाली बात है, ये अपने बाद में जहन में बात टिका के रखिए। अलीसा, जी, जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसमें भी हमारे पास दैट से स्टार्ट होता है वो अक्सर, एग्जैक्टली। तो ये फिर दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे? तो यही तो बात कर रही हूँ कि आपको कभी, बंदा कभी कभार फंस जाता है ना, कि आप देखें यहाँ पर फंस गई आपके, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा है। तो आप ना अपना पहले क्या करेंगे, आप पहले ये वाली आपके जहन में आ गया कि दैट या व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दैट या व्हाट से स्टार्ट होने वाला नाउन क्लॉज होता है यूजुअली। लेकिन फिर आप ये एकदम से नहीं इसको देख के नाउन क्लॉज लगा देंगे उसको। आप उसके आगे पीछे भी तो देखेंगी ना। अब दैट से ये स्टार्ट तो हो रहा है दो, इसके पीछे कोई नाउन नहीं आ रहा जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब कोई भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होता। तो ओके, ये चीज आपकी क्रॉस आउट हो गई। समझ आई आपको किस तरह जी लगाना जी है ये। समझ आ गई। जी आ गई। और यहाँ पर हमारे क्लॉजेस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। अलीसा, वो आपने चेक किया था कि एडवर्ब क्लॉज में अगर हमारा व्हेन से स्टार्ट हो तो हम कॉमा लगाते हैं या नहीं, वेयर हाँ जी, से या व्हेन? वो जो था ना उसके पीछे हम लोग कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और आगे हम लोगों ओके, को, आप लोगों ने अगर पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ने होंगे तो वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पंक्चुएशन के रूल्स, आप कहेंगे कि पंक्चुएशन तो हमें फेडरल बोर्ड के बच्चों को आती नहीं है, लेकिन पंक्चुएशन के रूल्स एक तो एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक लाजमी क्वेश्चन आता है कि पंक्चुएशन के हिसाब से आपने अपना सेंटेंस चेक करना है, ठीक है। और साथ ये होता है कि आपका जो पैसेज करेक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसमें भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो अगर आप कहेंगे ना, तो मैं आपको पंक्चुएशन रूल्स भी करा दूंगी, सही है। चलिए ठीक है, अगर आपके पास टाइम हुआ तो फिर वो भी इंशाल्लाह हाँ कर लेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमारे पास वैसे 20 मिनट्स हुए हैं, हमारे पास काफी टाइम है। तो ऐसा करते हैं, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करती हूँ ताकि ये अलग एक वो बन जाए ना, वीडियो यूट्यूब पे भी तो अपलोड करनी है, सही है। मैं दोबारा चलिए लिंक ठीक है अलीसा। भेजती हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।